राधे राधे। आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि देवरानी और जेठानी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखिए, देवरानी और जेठानी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। ये रिश्ता बहन बहन का होना चाहिए, दो बहनों की तरह होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक होती हैं। अगर ये अच्छे से दोनों मिल के चलती हैं तो ये एक दूसरे की पूरक होती हैं। देखिए, ऐसा नहीं किसी का मतलब किसी से काम ना पड़े, हर एक का काम पड़ता है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो। कभी किसी को किसी प्रकार के इंसान की ज़रूरत पड़ती है, अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है तब पड़ती है, तो एक दूसरे की सहायक बनती हैं ये। अगर अच्छे मायने से इनको मतलब ये अच्छे से रह रही हैं, अगर इनमें प्रेम है तो इनको थोड़ा सा इस तरीके से रखना चाहिए कि हमें तीसरे इंसान की ज़रूरत ना पड़े मेरे घर में। क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है, देखिए इन दोनों में अगर सही पड़ती है ना, तो परिवार के अन्य लोग भी जो है ना बीच में आकर कान भरते हैं एक दूसरे के। अगर ये दोनों एक दूसरे की बात सुने, तीसरे इंसान की बात ना सुने, क्योंकि तीसरा इंसान जलन के कारण ही तुम्हारे रिश्ते में घुस रहा है। उसको आपकी जो ये आपका प्रेम चल रहा है उसमें इसको जलन हो रही है। देखिए, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, देखिए, कि किसी घर को जोड़ने में हेल्प करें। तोड़ने में सब खड़े होते हैं कि किसी तरीके से इनका विवाद हो। तो तीसरे की तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, कोई भी हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के पूरक बनो, सहायक बनो, एक दूसरे की हेल्प करो। जब किसी को कोई प्रॉब्लम है एक दूसरे को समझो, तो कभी भी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे को कभी आने ही मत दो, एक दूसरे का हमेशा सम्मान करो। देखिए, जेठानी जी बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देवरानी पे हुक्म करें, ऐसा नहीं। प्रेम से रहिए, उसको छोटी बहन समझ के रखिए। अगर कोई गलती करती है तो उसको समझाओ, और छोटी का भी फ़र्ज बनता है कि वो समझे, ना कि जेठानी समझ के उसको इग्नोर कर दे। नहीं, समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए, एक को नहीं। जब दोनों ही समझते हैं तभी उस घर में कभी विवाद नहीं होता है। होता भी है तो दोनों समझ लेते हैं। देखिए, विवाद तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो होता ही, ऐसा नहीं है कि ना हो। लेकिन अगर ये दोनों प्रेम से रहती हैं तो विवाद होते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे घरों को हमने देखा है जिसमें देवरानी और जेठानी बिल्कुल बहनों की तरह, उसमें पता है क्या, हमने तो ऐसा भी देखा है कि उसमें वो दोनों अपने हस्बैंडों को भी नहीं लाती हैं। बोलिए, ऐसे भी घर हमने देखे हैं कि उसमें वो अपने दोनों हस्बैंडों को भी, ना ही देवरानी अपने हस्बैंड को बीच में लाती है, ना ही जेठानी। ऐसा प्रेम बहुत ही कम होता है। अगर थोड़ा बहुत भी प्रेम रहेगा, इतना ना सही, थोड़ा बहुत भी रहेगा, तो आप एक दूसरे की हमेशा सहायक रहेंगी। प्रेम से रहिए, कभी तीसरे को आने मत दीजिए। खासकर बाहर वालों को तो बिल्कुल नहीं आने दीजिए, क्योंकि ये बाहर वाले केवल तुम्हारे घर में मज़े लेने के लिए आते हैं और तुम्हारे अंदर विवाद की जो है ना जहर घोल के चले जाते हैं। कानों में जहर घोल देते हैं एक दूसरे के प्रति, जिससे तुम लोग आपस में झगड़ते हो। कभी तीसरे की मत सुनना, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे का सम्मान करो। कभी किसी को कोई इस तरीके से मत देखो कि एक दूसरे को नीचा दिखाओ।
किसी में गलतफ़हमियाँ हैं, नहीं, अपनी आपस में सुलझाओ। बहुत ही ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो कोशिश करिए कि आप दोनों बहनों की तरह रहो। थोड़ा ऊपर-नीचे चलता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप दोनों बहनों की तरह रहो। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।